अस्सलाम वालेकुम। इस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूँ अरसलान और मुझे चैनल पर काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिसमें सवाल ये था कि साइंटिफिक तनकीद क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि साइंटिफिक के तनकीद के लिहाज से ये भी पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक तनकीद का उर्दू अदब से क्या ताल्लुक़ है, या साइंटिफिक तनकीद क्या एक दबिस्तान है, या साइंटिफिक तनकीद के निकात कौन से हैं। और ये भी इस तरह से पूछते हैं कि साइंटिफिक तनकीद जो है इसमें कौन से मादी असबाब जो हैं वो ज़ेर बहस किए जाते हैं। तो आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ और आपके जो कंसेप्ट हैं मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो मैं आपको चलें शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूँ कि देखें, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक तनकीद की। तो सबसे पहला लफ्ज़ है साइंटिफिक, यानी कि साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक क्या है? टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक मिसाल समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई मार्केट से कोई मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो हमें पता है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो अपना कोई पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट यूज़ करते हैं या कोई आपको कोई पैगाम मौसूल होता है, आप उसे अपने किसी म्यूज़िक कुछ भी तरह का आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा साइंटिफिक एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, एक हमारा जो हमने मोबाइल यूज़ किया। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ मादी असबाब, यानी कि जो हुजम रखते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोन के अंदर एक अपना आप देख लें पैनल भी होता है, और इसके अलावा उसका अपना एक माइक होता है, उसकी अपनी टच है, उसकी एलईडी है, उसकी बैटरी सिस्टम कुछ भी है, उसके पुर्जे अगर आप देखें तो वो क्या है कि जिससे हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, ठीक है। तो जिस तरह मोबाइल के अंदर एक तमाम सिर्फ ना सिर्फ ये देखा जाता है कि इसे बनाया किसने है या इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर जो मवाद इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है। तो जी हाँ, साइंटिफिक तनकीद जो है वो भी इसी चीज़ का नाम है कि अब मैं इसकी आपको तारीफ़ बताता हूँ जिससे आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी कि ऐसी तनकीद जो अदबी तहकीक और फ़नकार से मुतल्लिक़ तमाम पहलुओं पर बात करे और इस दौर के समाजी ख़यालात का रोशनी में अहमियत का अंदाज़ा लगाए, ठीक है। तो साइंटिफिक तनकीद एक ऐसी तनकीद है कि जैसे कि हमने अब नफ्सियाती तनकीद मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, आपने देखी थी। तो उसके अंदर क्या था कि अगर मैं जमालियाती तनकीद की बात करता हूँ या नफ्सियाती तनकीद की, तो जमालियाती तनकीद क्या थी कि जब हम कोई चीज़, कोई तहरीर, कोई फ़न पारे की पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद उसका हुस्न है ना वो तहरीर में नज़र आता है, ठीक है। तो हम ये कहते थे, लेकिन साइंटिफिक तनकीद क्या कहती है? साइंटिफिक तनकीद ये कहती है कि ठीक है, एक फ़न पारा तो हुआ और उसका हुस्न भी देखा, लेकिन उस हुस्न के कुछ मादी असबाब थे जिसकी बिना पर वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक तनकीद कहा जाता है। तो साइंटिफिक तनकीद एक अपना, अगर देखा जाए तो इसका एक अपना दबिस्तान है। वो कैसे? क्योंकि ये है जो साइंटिफिक तनकीद थी वो मगरिब की तनकीद थी। मगरिब से इसका जो मशरिक़ तक इसका पैगाम रसाई हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो है नफ्सियाती तनकीद, मार्कसी तनकीद आपने देखी जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो उस पर भी जो अगर उसको पढ़ आप समझ चुके हैं तो उसमें भी साइंटिफिक तनकीद का दखल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी तनकीद है ना, उसमें साइंटिफिक तनकीद का एक अपना अलग मकाम है। उसको हम साइंसी तरीके से भी अपना नज़र देख सकते हैं, नज़रसानी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसे, मैं आपको एक आम अल्फाज़ों में बताऊं कि ऐसा मवाद जो साइंसी अलूम के ज़रिए ज़ेर बहस में लाया जाए वो साइंटिफिक तनकीद कहलाता है, अदब के अंदर, फ़न पारे के अंदर। तो ये एक बहुत ही टिपिकल किस्म का एक मौजू है जिसको अक्सर समझने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपने अपनी बुक्स में से भी देखा होगा, आपके पास नोट्स भी होंगे या आपने कोई रिसर्च भी की होगी, लेकिन क्या है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सका, ऐसे ना। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक बार फिर मुख्तसर ये बता दूं कि साइंटिफिक तनकीद एक ऐसी तनकीद है जिसमें ना सिर्फ तख्लीक़कार और तख्लीक पर बात की जाती है, बल्कि उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी मादी असबाब हैं
उन पर भी बात की जाती है। वो किसी मादी असबाब को जो है नज़रअंदाज नहीं करती। कौन सी? साइंटिफिक तनकीद। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ समझ आई होगी। तो मेरा देखें बात करने का मकसद इतना होता है कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी बुक छोड़ दो, अपने नोट्स को छोड़ दो, या जिस टीचर से आपसे कुछ समझा है उसकी बात को ना सुनो। नहीं, आप बिल्कुल वहीं से तैयारी करें। लेकिन क्या है कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके, आपके जितने भी मसाइल हैं वो मेरी वीडियो के ज़रिए हल हो सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।